हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्च मेन्यू कि हम वेबसाइट में सर्च मेन्यू कैसे बनाते हैं। आप इसी तरह वेबसाइट में भी जो प्रोडक्ट आपने पूरे वेबसाइट में ऐड किया है वो यहाँ पे सर्च बार होता है, उसमें सर्च करके उसको उसकी जगह पे जा सकते हो। तो आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि वेबसाइट में सिर्फ सर्च करना, कैसे सर्च करना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएंगी, जो चीज़ मुझे चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब इसमें मैंने लिंक ऐड नहीं किए हैं, लेकिन बस सिर्फ इसको हम सर्च करेंगे। और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा मैंने W3 स्कूल की तरह बनाया है। इसको देखिए, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्च मेन्यू है। यहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे वो आपके सामने आ जाएगा। और ये भी उन्होंने ये भी जो भी वो प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे आप उसको भी परफॉर्म कर सकते हो। मतलब ये एक अलग प्रोजेक्ट उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। देखो, मैंने भी यहाँ पे ये एक अलग प्रोजेक्ट है, इस पे मैंने वीडियो बनाई है, उसको मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल में। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये भी आपको पता चलेगा कि ये हम कैसे इंक्लूड करते हैं वेबसाइट में। ये देखो, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो डालना चाहते हो उसको डाल सकते हो। और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। देखो, मोबाइल स्क्रीन पे ये मेन्यू हाइड हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा शो होगा। यहाँ पे आप जो सर्च करना चाहो उसको सर्च कर सकते हो। ये मैंने मतलब एक्स्ट्रा डाली हुई है ताकि ये स्क्रॉल हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डबल डबल डाली हुई है। आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उसको चेंज कर सकते हो। और इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार हाइड हो जाएगा। और ये भी रिस्पॉन्सिव, देखिए मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया है और ये अपने यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड किया है। तो आज हम ये बनाएंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। विजुअल स्टूडियो में हम पहले एक रो क्रिएट करते हैं। रो में 2 कॉलम क्रिएट करेंगे और उसको फिर मतलब फ्लेक्स बॉक्सेस के ज़रिए उसको एक लेफ्ट पे होगा और एक राइट पे होगा। फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए हम उसको विड्थ और हाइट देंगे। तो एक डिवीजन बनाते हैं फ्लेक्स बॉक्सेस से, फ्लेक्स डॉट नहीं, एक डिवीजन बना लेते हैं राइट लेफ्ट मेन्यू के लिए, डॉट लेफ्ट। इसको एक ID भी दे देते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट से फिर हम इसको एक्सेस कर सके। माई साइट नेविगेशन, यहाँ पे जाके एक इनपुट क्रिएट करते हैं। इनपुट भी डालना है यहाँ पे। इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट, प्लेस होल्डर होगा सर्च, ताकि कोई यहाँ पे आए उसको पता चले कि यहाँ पे सर्च करना है। सर्च ID भी दे देते हैं, इसको जावास्क्रिप्ट के जरिए एक्सेस करेंगे। माई सर्च SER स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और टाइटल भी दे देते हैं ताकि कोई उस पर होल्ड करे, फिर इसको पता चलेगा कि क्या है इसमें। टाइप इन टाइप इन स्पेलिंग गलत लिखी है, CATEGORY। अब सीधे कोई टाइटल का क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, इस पर कोई और करेगा तो यहाँ पे नीचे आएगा टाइप इन कैटेगरी। तो ये हो गया। इसके बाद में कुछ लिंक डालने होंगे। UL उसको क्लास दे देते हैं, ID माई मेन्यू, इसमें UL में LIA हैश। यहाँ पे आप कोई भी लिंक डाल सकते हो। और आप लिंक डालोगे किसी चीज़ का तो वहाँ पे आप सर्च करोगे और उस पर क्लिक करोगे तो उसी जगह पे चला जाएगा। तो ये में हम लिखते हैं HTML। हम इसको भी अपलोड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। इसको कॉपी करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं CSS,
3 4 ये मतलब इसमें हम ज़्यादा लिखेंगे, ये तो बहुत कम है। डबल डबल भी आएंगे, इसका कोई मसला नहीं, आप अपने मुताबिक इसको कर सकते हो। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, नोड.js और क्या है, कोटलिन। आप अपने मुताबिक जो भी डालना चाहो उसको डाल सकते हो। रिएक्ट नेटिव। अब मैं इसको पहले थोड़े कम के लिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद इसको हम ज़्यादा कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम ज़्यादा करेंगे, फिर इसमें अगर ये इसके लिए कम के लिए काम कर रहा है तो यहाँ पे बस सिर्फ आपने ऐड करने हैं, वो खुद ब खुद काम करेगा। ड्यू डॉट एक राइट मेन्यू बना लेते हैं। राइट में हमें जो चाहिए वो हम उसको ऐड करते हैं। राइट में पहले हेडर ऐड करते हैं। ड्यू डॉट राइट न्यू, ड्यू डॉट राइट न्यू क्लिक। इसमें हम ऐड करते हैं ये वाला, देखो ये भी ऐड करना है ना, इसमें ये ऐड करना है, ये तो आ गया इसका ड्यू डॉट राइट नेम। इसके बाद हमें ये बटन ऐड करना होगा। देखो मैं इसके पहले ये बटन ऐड करने होंगे, इसके लिए डिवीजन बनाते हैं, फिर उसको इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। ड्यू डॉट बार वन में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, लेफ्ट नहीं, राइट मेन्यू जो है उसमें हमने, अच्छा राइट मेन्यू तो अलग है। राइट मेन्यू में एक और इसके लिए अलग डिवीजन बनाना पड़ेगा। डॉट लेफ्ट मेन्यू बटन, इसके अंदर इसको ये जो बार है, आल्ट नहीं, इसको कट करते हैं, कॉपी करके इसको इसमें ये बार बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमें 3 चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी 3 है, इसको हम फिर एडजस्ट करेंगे। देखो ये अब नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम उसको विड्थ वगैरह देंगे तो फिर आपको सही वो दिखेगा। CSS में जब जाएंगे तो फिर ये सब कुछ सही क्लियर नज़र आएगा। इसके बाद हम ऐड करते हैं मेन्यू, मतलब राइट में जो मेन्यू ऐड किया है, देखो यहाँ पे ये ऐड करते हैं। सिर्फ ए से ऐड करते हैं, हैश HTML सबको कैपिटल लिखते हैं, HTML हैश CSS एंकर टैग हैश बूटस्ट्रैप, इसको यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे लिख देते हैं। कंट्रोल Z, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल V, एक और भी चाहिए, A हैश
इसका नाम सिर्फ चेंज करते हैं PHP। यहाँ पे होगा हमारे पास पाइथन, CSS हो गया है, SQL, HTML भी हो गया था। यहाँ पे हम ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट। देखते हैं ये ऐड हो गया कि नहीं। अब ये भी ऐड हो गया। इसको हम फिर CSS में जाके ये आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। और इसी के अंदर ही एक फॉर्म बना देते हैं, ताकि यहाँ पे हमने ये डाला हुआ था सर्च बार, तो ये भी मतलब सिर्फ स्टाइल के लिए डाल सकते हैं। फॉर्म हैश, इसको कहीं भी नहीं आना, ID सर्च ARCH, ID इसको दे देते हैं सर्च। इसमें हम इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप आप यहाँ पे सर्च टेक्स्ट दोनों आप दे सकते हो। इनपुट टाइप सर्च, प्लेस होल्डर सर्च ARCH 3 डॉट। इसके बाद हम बटन ऐड करते हैं फॉर्म में BUTTO। बटन में हम सिर्फ यहाँ से कॉपी, इसका लिंक पहले ऐड करते हैं, CDN लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको टॉप में पेस्ट करते हैं, Ctrl+S। ये प्रीटेड से खुद सही हो जाएगा। प्रीटेड एक्सटेंशन से ये उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे हम सर्च हो जाओ। ये वाला सही, हम फ्री में दे रहे हैं ना, तो फ्री वाले में तो ये बस यही सही है। इसको यहाँ पे आप पेस्ट, Ctrl+S। अब इसको देते हैं कि बस ये इसके बराबर आ गया। इसको बाद में हम सही करेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। तो राइट डिवीजन जो है फॉर्म के इस मेन्यू के बाद इसको सेव करते हैं। ये जो है इसके बाद ये डिवीजन रो राइट न्यू, फॉर्म के बाद जो डिवीजन है राइट न्यू, इसके बाद हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्म के बाद डिवीजन है, इसके बाद क्योंकि ये टॉप पे आ जाएगा, ये वाला ये हमें टॉप पे चाहिए, इसके बाद हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे हम H2 हाउ टू सर्च मेन्यू, ये हमें चाहिए। इसके बाद हमें 2 बटन चाहिए, डिवीजन क्लास प्रीवियस नेक्स्ट। इसके डायरेक्ट बाद हमें डिवीजन चाहिए div डॉट प्रीवियस, div डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस, मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए हमें 2 बटन चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बटन और बटन प्रीवियस, बटन
नेक्स्ट, इसको हम फिर उसके CSS और इसके ज़रिए सही करेंगे। तो चलो पहले इसको सही करते हैं, फिर बाद में ये सब कुछ कर लेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके हम बॉक्स साइजिंग जो है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग भी 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है डॉट रो, रो को सिलेक्ट करते हैं। डिस्प्ले जैसे ही फ्लेक्स करोगे ये दोनों साइड बाई साइड आ जाएंगे। देखो ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन, साइड बाई साइड आ गए। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर आप रो लिखो या ना लिखो, ये एक बार फ्लेक्स लिखो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो में ही होता है। इसके बाद जो है लेफ़्ट को पहले, लेफ़्ट को पहले से करते हैं। हाइट हमें चाहिए 100 व्यू हाइट, विड्थ हमें चाहिए 20%, विड्थ 20%, लेफ़्ट पे 0 चाहिए। इसमें हमें टॉप पे 0 नहीं चाहिए क्योंकि इसके टॉप पे हमें मेन्यू चाहिए। पोजीशन जो होगा इसको फिक्स करते हैं। टॉप पे हम मार्जिन दे देंगे, फिर ये सही नज़र आएगा। मार्जिन टॉप, टॉप से हमें 50 पिक्सल चाहिए। Z इंडेक्स इसका मान होना चाहिए मोबाइल स्क्रीन पे, फिर ये सबके टॉप आएगा। ट्रांजिशन भी अप्लाई करते हैं ताकि ये थोड़ा स्मूथली 0.4 सेकेंड में होगा। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मेरे पास एक कलर है F1 बैकग्राउंड कलर ये होगा। और फ्लो X जो है वो हिडन नहीं, और फ्लो X जो है वो हिडन होगा, X पे है और फ्लो नहीं होगा। टॉप से पेडिंग होगा, पेडिंग टॉप 20 पिक्स। अब इसको चेक करते हैं। देखो ये सही यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम इस मेन्यू को फिर विड्थ और हाइट देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो डॉट लेफ्ट में जो H2 है, यहाँ पे हमने H2 लेफ्ट H2 नहीं, H2 इसकी जरूरत, H2 नहीं, लेफ्ट राइट। अब राइट की सेटिंग करते हैं। राइट, राइट की विड्थ हमें 80% चाहिए क्योंकि 20% हमने लेफ्ट को दी। विड्थ 80%। मार्जिन टॉप जो है, टॉप से मार्जिन हमें 60 पिक्सल चाहिए। मार्जिन लेफ्ट हम इसको कर देते हैं 20%, फिर ये इसके सी बराबर आ जाएगा। देखो ये इसके बराबर हो गया। मार्जिन लेफ्ट 20%। फॉन्ट साइज भी इसको दे देते हैं, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल होगा। पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग जो है टॉप से 0 पिक्सल होगा और लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल। देखो अब इसमें थोड़ा पैडिंग भी आ गया। अब राइट में जो राइट नेम है, राइट में पहले इसको अप्लाई करते हैं। ये राइट नेविगेशन बार जो टॉप पे हमें नज़र आता है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। राइट Ctrl+C,
डॉट राइट में ये राइट नेम है, कंट्रोल नहीं कंट्रोल जेड सी, राइट में जो राइट नेम है उसको अब सेट करते हैं। पोजीशन फिक्स्ड होगा, टॉप पे हमें फिक्स्ड पोजीशन पे ये चाहिए, टॉप पे 0 चाहिए, टॉप पे 0। डिस्प्ले होगा फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा तो ये जितने भी इसमें वैल्यू है ये एक दूसरे के साइड पे आ जाएंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स विड्थ हमें चाहिए 100%, विड्थ 100%, लेफ्ट पे 0 चाहिए, लेफ्ट पे 0 करना ज़रूरी है। Z इंडेक्स हमें 100 चाहिए, Z इंडेक्स 100। बैकग्राउंड कलर भी हमें चाहिए, बैकग्राउंड कलर हैश 555 हमारे पास, देखो ये हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर भी आ गया। और इसको फिर इसमें जो एंकर टैग और ये वगैरह हैं इसको हम कलर दे देंगे, इसका कोई टेंशन नहीं। राइट में जो बटन है, बटन में पेडिंग होगा, एक बटन भी हमने डाला हुआ है इसमें, पेडिंग 10 पिक्सल 15 पिक्सल। देखो अब ये थोड़ा सही नज़र आ रहा है, 10 पिक्सल 15। डिवीजन क्लास, ये बटन जो है इसको ये मैंने अप्लाई किया हुआ है। रेड इसको भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेते हैं। राइट में जो राइट नहीं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट में जो डॉट ये लेफ्ट बार जो है उसको भी ये, अब इसकी बारी है, इसको भी पेडिंग दे देते हैं जितना उसको दिया था ऊपर वाले 10 पिक्सल 15 पिक्सल तक ये सेम पे नज़र आए। पेडिंग कर्सर होगा पॉइंटर, अब ये नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसको हम बार 1 बार 2 को वो अप्लाई करेंगे तो फिर नज़र आएगा। अब इसकी बार 1 डॉट बार 2 डॉट बार 3 तीनों को एक साथ अप्लाई करते हैं। विड्थ 25 पिक्सल होना चाहिए, विड्थ 25 पिक्सल होगा। हाइट 3 पिक्सल, हाइट 3 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट हैश एफ, बैकग्राउंड कलर वाइट, मार्जिन होगा 4 पिक्सल, टॉप से टॉप और बॉटम 4 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। ट्रांजिशन भी इस पे अप्लाई करते हैं 0.3 सेकेंड। अब इसको चेक करते हैं कि कैसे, देखो अब ये यहाँ पे नज़र आ गया। ये तो हो गया। अब बार को हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, चेंज डॉट बार 1, इसको फिर चेंज करना है, मतलब जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखो इसको स्मॉल करते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये क्रॉस में आ गया और दरम्यान में जो था वो हाइड हो गया। तो इसी तरह एक क्लास क्रिएट करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट के जरिए हम उसको चेंज करेंगे। ट्रांसफॉर्म रोटेट होगा ये, ट्रांसफॉर्म रोटेट -45 डिग्री,
-45 डिग्री और ट्रांसलेट होगा -6 पिक्सल 3 पिक्सल, ये ट्रांसलेट होगा। बैकग्राउंड कलर होगा वाइट। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। 2 जो है इसकी बस ओपेसिटी 0 कर दो, ओपेसिटी 0। 3 जो है 45 डिग्री इसको रोटेट करना है, इसको पहले वाले को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव में रोटेट करना है। और यहाँ पे हमें चाहिए दोनों -5 पिक्सल, -5 पिक्सल, ये हमें इतना चाहिए। डॉट, अब इसमें राइट में जो राइट नेम है, डॉट राइट में जो राइट नेम है उसमें जो ए है, मतलब यहाँ पे जो भी हमने ए डाले हुए हैं ये सारे, ये राइट नेम है ना, देखो राइट में राइट नेम के अंदर है। फॉन्ट साइज 17 पिक्सल, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस होगा, ये सब अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कलर इसका होगा -FF कलर। टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नहीं चाहिए, लाइन वगैरह नहीं चाहिए। देखो अब ये सब कुछ वाइट में कन्वर्ट हो गया है। ये जो है इसको पेडिंग भी देना होगा, पेडिंग जो है 15 पिक्सल पेडिंग दे देते। देखो अब ये पूरा लाइन में आ गया। ये तो हो गया। इसके बाद हमारे पास है सर्च। राइट में जो सर्च है, राइट न्यू, उसको हमने आईडी दी थी, क्या आईडी दी थी, सर्च, उसको हमने सर्च आईडी दी। मार्जिन जो है 5 पिक्सल 4 पिक्सल। देखो अब ये सेंटर में आ गए। इसको सिर्फ ये करना है कि पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो और राइट जो है वो 2 पिक्सल या 3 पिक्सल कर दो ताकि राइट पे आ जाए। देखो ये राइट पे आ गया। अब सिर्फ इसको जो है पेडिंग देनी है। फिर ये राइट में जो हमारे पास इनपुट है, राइट में जो इनपुट है इसको पेडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। अब इसको चेक करते हैं कि देखो अब ये इसके बिल्कुल बराबर में आ गया। ये तो हो गया। अब जो हमारे पास जो डॉट राइट में लेफ्ट बटन है, ये बार जो है ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। जब इसका स्क्रीन कम होगा, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे जैसे ये आएगा तो ये तब शो होगा। तो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल राइट में हमारे पास ये राइट में डॉट राइट में हमारे पास ये जो लेफ्ट मेन्यू बटन है उसको बाय डिफ़ॉल्ट नन कर देते हैं। ये डिस्प्ले नहीं होगा। देखो ये मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है डॉट राइट। राइट में हमारे पास जो नेक्स्ट
प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस में जो बटन है V1 नेक्स्ट प्रीवियस में जो बटन है इसको पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग 10 पिक्सल 15 पिक्सल। देखो इसको पेडिंग भी आ गया इसमें, पेडिंग 10 पिक्सल। कर्सर जो होगा वो पॉइंटर होगा, उस पर होवर करेंगे तो कर्सर पॉइंटर होगा। बैकग्राउंड कलर भी इसको दे देते हैं ग्रीन दे दो, ग्रीन नहीं, यहाँ पे कलर देते हैं 4CA F50। ये थोड़ा सी नजर आए, देखो आउटलाइन भी नहीं चाहिए, आउटलाइन ख़त्म हो जाएंगे, बॉर्डर भी नहीं चाहिए, इसके बॉर्डर भी ख़त्म हो जाएंगे। देखो ये तो हो गया। फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो। अभी इसको Ctrl+C Ctrl+V, ये डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन, मतलब इसमें स्पेस आ जाएगा दरम्यान में सिर्फ, और ये यहाँ से वहाँ तक चला जाएगा। राइट में जो H2 है, यहाँ पे राइट में हमने H2 ऐड किया था, ये वाला, इसको थोड़ा सेट करते हैं ताकि ये सही नज़र आए। राइट Ctrl+C, राइट में जो H2 है, बॉर्डर नहीं, फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज हमारे पास है 17 नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये एडर 27 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली जो है, फॉन्ट फैमिली ये होगी, फॉन्ट फैमिली। मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं 20 पिक्सल। देखो अब इसमें थोड़ा मार्जिन आ गया है। ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें टेक्स्ट आई फ्रेम वगैरह ऐड करते हैं, इनलाइन फ्रेम, और ये इनलाइन फ्रेम में कहाँ पर ऐड करते हैं, और राइट में जो हमारे पास है, राइट में हमारे पास H2 के बाद हमारे पास बटन, ये कहाँ पर था, टेक्स्ट बटन के बाद, बटन के बाद यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करते हैं, और हम कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कि हुआ कि नहीं, ये हो गया है। थोड़ा और भी ऐड करते हैं तो क्या, हाँ बस सब सही है। राइट में जो ये बटन है, इसको मार्जिन बॉटम देते हैं 15 पिक्सल, ताकि इसको मार्जिन से नीचे से थोड़ा मार्जिन हो। इस पैराग्राफ के बाद हम ऐड करते हैं इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम ऐसा है कि इसमें हम एक डॉक्यूमेंट में दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट जो है उसमें एक सेक्शन बना के इसके ज़रिए हम दूसरे वेबसाइट का पूरा डॉक्यूमेंट इसमें कॉपी करके ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो, इसमें भी यहाँ आप इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। अब कार्ड पे चलते हैं, इसको लेआउट पे लेके चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं। देखो इसका URL मैंने कॉपी किया,
यहाँ पे सोर्स में पेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो भी ऐड करना है, इसको उठाते हैं, हाइट वगैरह भी ऐड करते हैं। हाइट हमारे पास होगा 600 पिक्सल, विड्थ होगा हमारे पास 90%, टाइटल होगा TITLE, टाइटल हमारे पास होगा आई फ्रेम एग्जाम्पल। ये जो स्क्रीन रीडर है बस इसको सिर्फ इस यहाँ पे ऑन करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये आई फ्रेम एग्जाम्पल। आई फ्रेम एग्जाम्पल तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आपने वहाँ पे सिर्फ जो चीज़ है वही लिखना है। अब इसको चेक करते हैं, देखो ये हमारे पास ऐड हो गया यहाँ पे। अब जो वहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे इस वेबसाइट में, यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो। देखो ये स्क्रॉल भी होगा जिस तरह W3 स्कूल में होता है, देखो इस तरह आप ये परफॉर्म कर सकते हो। अब इसकी आई फ्रेम पे चलते हैं। CSS आई फ्रेम का जो CSS है उस पे चलते हैं और इसकी सेटिंग करते हैं। आई फ्रेम टैग को सिर्फ आप यही नेम दे सकते हो, मतलब क्लास वगैरह नहीं है तो ये नहीं सकते। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैश DDD, देखो ये बॉर्डर ऐड हो गया। मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम भी 20 पिक्सल। देखो ये थोड़ा यहाँ पे मार्जिन भी आ जाएगा। देखो ये पूरा काम कर रहा है, ये आई फ्रेम ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके बाद जो है आई फ्रेम के बाद हम तो यहाँ पे आई फ्रेम के बाद हम कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने ऐड किया है। देखो यहाँ पे आके नीचे यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट ऐड किया है, तो यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ में टेक्स्ट आप यहाँ पे जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। एक H2 में पेज कंटेंट। इसके बाद हमें एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ कंट्रोल S, यहाँ पे आके इसको थोड़ा और भी कर देते हैं ताकि ये नीचे स्क्रॉल भी और तो इसको कॉपी करके कंट्रोल-C कंट्रोल-V, तो अब देखो ये तो स्क्रॉल हो रहा है, ये नीचे यहाँ पे पेज कंटेंट आ गया और ये भी आ गया। ये जो बटन है ये सही नहीं लग रहा है यहाँ पे ऐसे, तो प्रीवियस नेक्स्ट में जो बटन थे उसको कलर दे देते हैं। कलर F बस F 3 बार कर देना था तो ये वाइट हो जाएगा और यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड हो गया। ये भी सही काम करें। अब आती है इसकी बारी, तो इसके लिए हमें ऐसा करना होगा कि इसके लिए हमें लेफ्ट मेन्यू पे जाना होगा। तो इसके लिए हमें लेफ्ट मेन्यू पे जाना होगा। यहाँ पे आते हैं, इसको हमने क्या नाम दिया था, ID नहीं,
इसको नाम दिया था ID माई सर्च। अगर आप किसी यूनिक चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसको आप ID दो, हैश वी। ID को हम माई सर्च को हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से होगा ये, टॉप से थोड़ा नीचे चाहिए 40 पिक्सल। आप देखते हैं 40 पिक्सल बहुत ज़्यादा है, 30 पिक्सल कर देते हैं। अब ये सही नज़र आ रहा है। 30 पिक्सल मार्जिन टॉप से होगा, मार्जिन बॉटम भी हमें 30 पिक्सल चाहिए, मार्जिन बॉटम भी 30 पिक्सल हो जाएगा। विड्थ हमें 90% चाहिए, 90%। तो अब इसको सिर्फ ऐसा करना है कि मार्जिन लेफ्ट 5% कर दो, मार्जिन लेफ्ट 5% कर दो, तो ये 5% लेफ्ट पे हो जाएगा और राइट पे भी 5% हो जाएगा और 90% ये कंप्लीट हो जाएगा। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, पेडिंग 11 पिक्सल हो जाएगा। बॉर्डर 1 पिक्सल, बॉर्डर भी दे देते हैं DDD। देखो अब ये ऐसे नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है माई मेन्यू, हैश माई मेन्यू में आपको दिखाता हूँ कि माई मेन्यू हमारे पास क्या थी। माई नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे, माई मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। माई मेन्यू में हमें पेडिंग चाहिए 12 पिक्सल, पेडिंग चाहिए 12 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, लाइन वगैरह, लाइन जो नीचे ये हमें नहीं चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर हमें चाहिए ब्लैक, मार्जिन चाहिए, मार्जिन जो है टॉप से 0 पिक्सल, लेफ्ट से जो है 3 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल नहीं, ये टॉप से 0, राइट से 3 पिक्सल, बॉटम से 0, लेफ्ट से भी 0। अब देखो ये क्या हो गया, इसको नहीं ना, ये इस पे अप्लाई नहीं करना था, ये इस पे अप्लाई नहीं करना था। LI में जो A है ये इस पे अप्लाई करना है। ओ माय गॉड, मेन्यू में जो L है ये उसमें A जो है ये उस पे अप्लाई करना था। एक मिनट, माई मेन्यू, पहले ऐसा करते हैं कि पहले इस पे अप्लाई करते हैं। एक मिनट, माई मेन्यू देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। लिस्ट टाइप मतलब डॉट वगैरह जो सर्कल के मतलब लिंक के बाद आते हैं वो हमें नहीं चाहिए। पेडिंग 0 होगा, मार्जिन जो है वो भी 0 होगा। ये तो सही है, ये तो बढ़िया काम कर रहा है। माई मेन्यू हैश, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। माई मेन्यू जो है इसको पेडिंग वगैरह भी, अब देखो ये सही आ रहा है। बस इस पे मतलब एक चीज़ ऐड करनी है कि इस पे अगर हम होवर करें तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज। माई मेन्यू में जो LI में जो A पे हम होवर करेंगे, कंट्रोल C A होवर, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो DD से हैश CC में चेंज हो जाएगा। देखो
अब ये कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये क्या मसला क्या है इसका, विड्थ हमें विड्थ इसका 100% कर देते हैं। नहीं, हाँ तो इसको सिर्फ ये करना है कि डिस्प्ले ब्लॉक में करना है, ब्लॉक में एक दूसरे के नीचे आएंगे और सही हो जाएंगे। देखो अब ये इस तरह होगा, यहाँ पे हमने राइट को तोड़ा, मार्जिन दिया है 3 पिक्सल का। यहाँ पे हम जब स्क्रॉल बार डालेंगे तो ये बहुत सही लगेगा, आपको पता चल जाएगा जब मैं इसमें स्क्रॉल बार इंटर करूँगा। तो यहाँ पे आके थोड़े और मेन्यू डाल देते हैं, देखते हैं कि स्क्रॉल बार कैसे नज़र आ रहा है। देखो ये अब हमारा स्क्रॉल बार इसमें आ गया। यहाँ पे पुट करके ये स्क्रॉल बार इसमें, एक मिनट, मैं इसी को ही यहाँ पे नहीं लाओ। देखो ये हमारा स्क्रॉल बार भी आ गया और ये नीचे सब कुछ सही है। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा, इसको हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको और भी ऐड करते हैं ताकि वो जो स्क्रॉल बार है वो हमें सही नज़र आए। देखो अभी छोटा नज़र आ रहा है। ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, देखो ये यहाँ पे फिर भी नज़र आ रहा है। इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिखते हैं मीडिया क्वेरी, मतलब मीडिया लिखना पड़ेगा। मीडिया मैक्स विड्थ जो है, मैक्स विड्थ हमारे पास 969 इतना दे देते हैं। मैक्स विड्थ पे हमारे पास जो लेफ़्ट है वो हाइड हो जाएगा, हाइड नहीं होगा। लेफ़्ट को ऐसा करते हैं कि विड्थ 50% दे देते हैं, मतलब अगर शो होगा तो 50% होगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, ये मार्जिन लेफ़्ट जो है वो मनफी 50% चाहिए। मार्जिन लेफ्ट मनफी 50% हो जाएगा और जेड इंडेक्स जो है वो 101 चाहिए, मतलब यहाँ पे जो नेविगेशन बार है उसके ऊपर चाहिए। अब देखो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक मिनट। मीडिया क्वेरी भी लिख दी, विड्थ जो है, विड्थ जो है इसका 50% हो जाएगा और मार्जिन लेफ्ट जो है वो मनफी 50% पे चला जाएगा। जेड इंडेक्स जो है 1 है। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं कि ये अभी राइट पे नहीं जा रहा, देखते हैं कि क्या हो जाए। इसमें एक क्लास भी ऐड करते हैं, न्यू स्लेट, खुद से एक क्लास क्रिएट करते हैं। मार्जिन लेफ्ट जो है 0 हो जाएगा, ये वहाँ पे फिर लेफ्ट साइड जो है उसको अप्लाई करेंगे। मार्जिन लेफ्ट, इसको स्मॉल करते हैं, ये हमारे पास हाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि हमने इसको सेव नहीं किया। इसको सेव करते हैं, अब चेक करते हैं कि इसका देखो अब ये हाइड हो रहा है। इसको भी 100 कर देंगे, इसका कोई मतलब ये पहले मार्जिन लेफ्ट हमने इसको
20% दिया हुआ था। तो लो स्क्रीन जो होगा इसको हम इसको 0 कर देंगे। तो डॉट न्यू, पहले एक क्लास सेट करते हैं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड से ये होगा कि न्यू स्लाइड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि मतलब ये हमने खुद से क्रिएट किया है और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए पे लेफ़्ट साइड जो है इसको ये 0 पे आ जाएगा और मनफी नहीं होगा, मतलब मनफी 50 नहीं होगा, 0 होगा और ये शो हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम फिर इसको ऐसा शो करेंगे। ये हमने खुद से क्लास क्रिएट किया है। और राइट साइड जो है RIGHT, राइट साइड पे हमें जब मतलब वो 0 हो तो मोबाइल स्क्रीन पे हमें विड्थ 100% चाहिए, विड्थ 100% होगा और मार्जिन लेफ्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट 0 हो जाएगा। और एक डॉट राइट पे जो डॉट लेफ्ट मेन्यू बटन है इसको डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे आता है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। देखो जैसे चलते मतलब स्क्रीन हाई होता है 969 से ये वापस आ जाते हैं, जैसे इधर आते हैं तो ये 100 हो गया, ये भी शो हो गया और ये भी, मतलब ये तो मैंने पहले से रिस्पॉन्सिव बनाया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे बनता है। तो ये देखो ये टेक्स्ट अब सब कुछ सही काम कर रहा है। एक चीज़ करनी है, यहाँ पे जाके हमें चाहिए होम, इसको भी ऐड करना है। नो इंटरनेट कनेक्शन, देखते हैं कि कनेक्ट क्यों नहीं है। इसको हम ऐड कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे आके एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। स्क्रिप्ट में हमें चाहिए स्क्रिप्ट के अंदर ये प्योर जावास्क्रिप्ट है, एडवांस जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन कोई भी नाम आप दे सकते हो, माई फंक्शन या कोई भी, यही नाम नहीं देना, आपने डिफरेंट नेम देने हैं। मतलब जिसके लिए आप कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप ये परफॉर्म कर रहे हो उसके मुताबिक आपने नाम देना है। तो हम पहले इनपुट को एक्सेस कर लेते हैं, वेरिएबल इनपुट। हमें इनपुट चाहिए, इनपुट को कैसे गेट कर लें, डॉक्यूमेंट, ये जो सर्च बार है उसका हमें इनपुट चाहिए, गेट एलिमेंट बाई ID। वहाँ पे हमने इनपुट दिया था माई सर्च, SER, माई सर्च का इनपुट दिया था। देखते हैं कि क्या दिया था। देखो यहाँ पे ID दी थी माई सर्च, तो ये हमारे पास आ गई। एक फिल्टर, वेरिएबल फिल्टर के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसको फिल्टर भी करना है। ये जो इनपुट है, इनपुट की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो भी वहाँ पे सर्च में इनपुट मतलब वैल्यू इनपुट करेगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी और हम उसको टू अपर केस वेरिएबल फिल्टर डॉट टू UPER। देखते हैं कि स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग सही नहीं है। कैमल कैसे अपर केस, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। बस इनपुट की जो भी वैल्यू है उसको वैल्यू को गेट करना है। इनपुट डॉट वैल्यू से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सर्च बार में जो पुट करेगा, और इसको यहाँ पे अपर केस में सिर्फ कन्वर्ट किया है बस। अब UL एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल UL, ये वेरिएबल है, इसके ज़रिए हम डॉक्यूमेंट डॉट UL को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यहाँ पे हमने एक ID दी थी UL को, माई मेन्यू, मेन्यू को गेट, माई मेन्यू को गेट कर लेते हैं UL के ज़रिए से। अब UL में जो L आई है
वो हमें चाहिए। तो इसको गेट करने के लिए ऐसा करना होगा कि li इक्वल ul में जो डॉट, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, मतलब इस डॉक्यूमेंट में ये id जो है ये हमें चाहिए। तो अब अगर हमें ul में टैग नेम चाहिए, ul में li चाहिए ul के अंदर, तो हम लिख देते हैं ul में जो गेट एलिमेंट बाई टैग नेम है, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम li हमें चाहिए। तो जो टैग नेम के साथ li है वो हमें चाहिए। तो अब li पे हम फॉर लूप चलाएंगे। जितने भी li है यहाँ पे देखो, ये जितने भी li है हमने इसको गेट कर लिया। अब इस पे फॉर लूप चलाएंगे। फॉर यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वर आई हमारे पास जो है स्टार्ट होगा 0 से, 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन आखिर तक ये जाएगा। आई इक्वल टू आई डॉट लेंथ length, जितना लेंथ है वहाँ तक ये जाएगा। आई डॉट लेंथ एक प्लस बी होगा। फॉर लूप के अंदर ऐसा करते हैं कि li के अंदर जो a टैग है वो हमें चाहिए और a टैग में जो फर्स्ट वर्ड है उसको एक्सेस कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम var a जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं a। यहाँ पे हम li में जो गेट एलिमेंट बाई टैग नेम जो है a, गेट एलिमेंट a जो है उसको एक्सेस कर लेते हैं और इसमें जो पहला वर्ड होगा 0 इंडेक्स नंबर पे वो हमें चाहिए। तो उसको भी हमने एक्सेस कर लिया। अब इसके इफ़, अब a जो है उस पर एक कंडीशन चलाते हैं। a में जो इनर HTML है, a डॉट इनर HT मतलब इनर HTML, इफ a डॉट इनर HTML डॉट, a में जो इनर HTML है उसको टू अपर केस कन्वर्ट करो। उसके बाद a को हमने पहले अपर केस में कन्वर्ट किया है। उसके बाद इंडेक्स ऑफ फिल्टर हमारे पास क्या है, ये वैल्यू इनपुट की जो वैल्यू है उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट किया है। ए की जो वैल्यू है उसको भी हमने अपर केस में कन्वर्ट किया है और इसमें अगर इंडेक्स ऑफ फिल्टर के बराबर होगा तो 1 होगा, 1 आएगा। लेकिन अगर हम -1 लिख दे, मतलब अगर ये 1 से ग्रेटर होगा तो इस टास्क को परफॉर्म करना है। अगर 1 से ग्रेटर नहीं होगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा। li डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग में। मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों तब बराबर होंगी जो इसका इनर HTML अपर केस में फिल्टर में जो इंडेक्स नंबर होगा, जिस इंडेक्स नंबर के बराबर होगा जो इनपुट करेगा यूज़र उसके बराबर होगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ये ट्रू हो जाएगा तो ये इसमें इस स्ट्रिंग में, एम्प्टी स्ट्रिंग में ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर -1 आ गया तो इसके लिए हमें करना है एल्स li जो है li डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको सिंपली ऐसे करना है नन, इसको डिस्प्ले नन करना है। अब सिर्फ एक चीज़ ये करनी है कि इस फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन को अब देखते हैं कि माई सर्च में हम इसको कॉल करते हैं, जहाँ पे हमने ये कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अनक्लिक से कॉल नहीं करेंगे,
की अप, मतलब कोई भी यूज़र की को प्रेस करेगा और जैसे ही छोड़ेगा तो एक की अप हो जाएगा, तो उससे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। हमारा डॉक्यूमेंट किधर चला गया, इन सब को दोबारा से ओपन करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे आके CSS, तो इसका मतलब है कि हमारे फंक्शन में कुछ गलतियाँ हैं, ये यहाँ पे नहीं हो रहा। परफॉर्म की अप की जैसे अब होगा ये फंक्शन हमारे पास कॉल होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या गलती की है। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। सेव इनपुट ये भी सही है, फिल्टर भी अपर केस में कन्वर्ट हो गया, यूएल एल डॉट गेट आई लेंथ डॉट पहले वेरिएबल से लेकर इनर एचटीएमएल भी एक्सेस कर लिया, अपर केस में भी कन्वर्ट इन जैसा फिल्टर। इसको सेव करते हैं, सेव करके चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ बस देखो अब ये हमारे पास काम कर रहा है, लगता है हमने इसको सेव नहीं किया था तो इसकी वजह से ये मसला आ रहा था। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जो हमने इसको अगर हम देखो, मैं इसको इस बटन को बस ये ऐड करना है कि ये इससे शो हो जाए, बाकी सब कुछ फिट है। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ आप आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हो, वो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। और एक और चीज़ की कमी है, यहाँ पे हमने होम का नहीं डाला। देखो यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे बूटस्ट्रैप से कॉपी करके होम को सर्च करते हैं। देखो हमारे पास होम पहले से सर्च था, हमने सर्च किया था लेकिन उसको ऐड नहीं किया था। कोई बात नहीं है, इसको कॉपी करते हैं। जल्दी आ जाइए, एक तो ईवेटी का नेट इतना स्लो है कि ना पूछो। कहाँ पे डालना है, यहाँ पे ए हैश, बस ये यहाँ पे डाल दो। देखते हैं कि क्या बस अब ये फिट है, ये हमारे पास आ गया। इसका एक फंक्शन लिखना है, वहाँ पे जो बार थे बस उसको सिर्फ ऐड करना है, इसके बाद हमारा टास्क हो जाएगा। फंक्शन मेन्यू एनिमेशन, कोई भी नाम आप दे सकते हो, मेन्यू एनिमेशन। इससे हमने एक पैरामीटर पास करना है, क्योंकि अगर हम उसको वैल्यू को एक्सेस करेंगे, डिवीजन जो यहाँ पे हमने ऐड किए थे राइट में, इस बार को एक्सेस करेंगे तो जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे दिस पास कर लेंगे और दिस में ये वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हमने क्लास भी बनाई थी, चेंज, एक के लिए 0 और एक के लिए, मतलब एक को रोटेट किया था। क्लास लिस्ट x डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल OGGLE x डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल चेंज, जो चेंज की क्लास बनाई थी वो अप्लाई करना है। मतलब दरमियान का जो बार है वो हाइड हो जाएगा, एक -45 डिग्री रोटेट होगा, एक 45 डिग्री रोटेट होगा। और एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एलिमेंट इक्वल, ये वेरिएबल है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से इसको एक्सेस कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, माई स्लाइड न्यू, माई स्लाइड न्यू हमने लेफ्ट साइड इसको दिखाता हूँ मैं आपको।
देखो यहाँ पे हमने डी दी थी, लेफ्ट साइड का जो है इसको हमने आईडी दी है माई स्लाइड न्यू। तो इसको कैसे करते हैं, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, ये टॉगल होगा इसके साथ न्यू स्लाइड। वहाँ पे जो हमने एक क्लास क्रिएट की थी, मतलब दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्लास क्रिएट की थी न्यू स्लाइड, मतलब जैसे ही ये अगर 0 होगा और उस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मनफी 50% लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। अगर ये मनफी 50% पहले से होगा तो ये 0 पे आ जाएगा, मतलब टॉगल होगा इसके साथ। बस अब सिर्फ इस फंक्शन को इसको कॉपी करना है। यहाँ पे जो बटन थी, कौन से बटन में ऐड करना है, इसमें ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दिस पास कर लेंगे। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी और ये वैल्यू यहाँ से पास होगी, और इस पे यहाँ एक्स वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी और ये एक्शन परफॉर्म होगा। अब देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। इंस्पेक्ट, ये तो मतलब काम तो कर रहा है, एक काम कर रहा है। इसको जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि हमने चेंज क्लास में क्या गलती की है। बार 3 में 45, बार 2 की ओपेसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। बार 1 जो है वो मनफी 45 डिग्री रोटेट होगा, बार 2 की 0 हो गई, मनफी 45 डिग्री बार 1 रोटेट होगा, और बार 3 जो है रोटेट 45 डिग्री ट्रांसलेट मनफी, ये क्यों काम नहीं कर रहा। तो हम इसको चेक करते हैं, ये तीनों तो सही है, ये भी सही है। यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या, बार 1 बार 2, अच्छा दोनों बार, यहाँ पे बार 3 देना है, उसको अपोजिट रोटेट करना है। अब इसे काम करना चाहिए। हाँ देखो ये तो काम कर रहा है, ये क्या मसला हो गया इसको, एग्जैक्ट ये तो टॉगल हो रहा है, इसमें मसला है। डॉक्यूमेंट एग्जिट एलिमेंट बॉडी, इसकी आईडी चेक करते हैं कि हमने क्या आईडी दी थी। स्लाइड नेम नहीं यार, इसको देना है साइड नेम। अब इसे काम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यस, ये अब काम कर रहा है। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डाल सकते हो, मतलब अगर पी डालोगे पूरे स्ट्रिंग में ये सर्च करेगा। देखो पी टी डालोगे तो ये स्क्रिप्ट आ गया आखिर में, आई डालोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा। देखो अब जैसी मैं इधर आ रहा हूँ ये सही हो गया। ये अब बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। क्लिक हाइड, जैसी मैं इधर आ रहा हूँ, ये भी मैंने रिस्पॉन्सिव बनाया, इसकी वीडियो आप देख सकते हो, आपको ऊपर मिल जाएगी। देखो ये पूरा रिस्पॉन्सिव है, इसको क्लिक करो ये शो हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आप जो डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।